बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पढ़ेंगे और उससे पहले थोड़ा सा तहारफ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 ईस्वी को पैदा हुए और 1938 ईस्वी को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें जो हैं लिखी हैं, जिनमें बांगे दरा, बाले जब्राइल, ज़रब कलीम, अरमुगान हिजाज, इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, जावेद नामा, अक़वाम शिर्क और प्याम मशरिक। और आप 21 अप्रैल 1938 को इस जान फ़ानी से रुखसत हुए और आपका मज़ार जो है ये बादशाही मस्जिद के पहलू में है। जब आप बादशाही मस्जिद की सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो सामने एक इंतहाई खूबसूरत मज़ार है और इस मज़ार में मदफन शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। आए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। पर तारे जिसकी गर्द राह हो वो कारवां तू है। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। खुदाए लम यज़ल यानी वो हस्ती जो जिसको फना ना हो, जिसको दवाम हासिल हो, जिसको बका हासिल हो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला। दस्त कहते हैं हाथ को, कुदरत कहते हैं अल्लाह पाक का हाथ यानी ताकत वाला हाथ। इससे मुराद भी अल्लाह पाक का हाथ है। और ज़ुबान तू है यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से बोलने वाली शख्सियत भी एक इंसान ही है। मगलूबे गुमा कहते हैं शक व शुबे के गलबे में आने वाला, यानी शकूक में मुब्तला या तोहमात का शिकार शख्स। और आगे चरग है, चरग कहते हैं आसमान को, और चरग नीली फाम यानी नीलगू आसमान, नीले रंग का आसमान। और कारवां कहते हैं काफले को, और गर्द राह कहते हैं रास्ते की गर्द या धूल या मट्टी। अब हम इसकी शेर की तशरीह करेंगे कि इस शेर का मतलब क्या है। इन दो शार में अल्लामा इकबाल मुसलमानों से मुखातिब हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में ए मुसलमान तेरा मुकाम बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा मुकाम है, और तू इन अल्लाह पाक का हाथ भी है और उसकी ज़ुबान भी है, और अल्लाह पाक जिसे कभी ज़वाल नहीं होगा। यानी खालिक कायनात तेरे ज़रिए मखलूक के मसाइल हल करता है, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियों को दूर करता है, और वो तेरे ज़रिए ही अपना कलाम, अपनी बात, अपनी गुफ्तगू दूसरों तक पहुँचाता है। अल्लाह पाक ने तुझे इस दुनिया में अपने कलाम का मुबल्लिग बनाया, मगर अफसोस कि तू शक व शुबे और वहम के गलबे में आ गया। तू तोहमात का और मफरूज़ों का शिकार हो गया और इस दुनिया के झमेलों में फंस गया। ए इंसान, तू इन झमेलों से बाहरा अल्लाह पाक पर मुकम्मल ईमान और यकीन रख, और इस बात पे भी यकीन रख कि जब तू अल्लाह पाक पे यकीन रखेगा तो कामयाबी और कामरानी सिर्फ तेरी ही होगी। परे है चरग नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। तो इसमें अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि नीले रंग के आसमान से भी बुलंद तरीन मंजिल जो है वो ए मुसलमान तेरी है। तेरा नस्बुल ऐन बहुत बुलंद है और आसमान की बुलंदियां भी उनके सामने हेज हैं। यहाँ इकबाल साथ ये भी कह रहे हैं कि ए मुसलमान तेरी बुलंदी बहुत आला है, तू बहुत बुलंद मुकाम से तहल्लुक़ रखता है और तेरा तहल्लुक़ आसमान पर चमकते सितारों से भी ऊपर है। दूसरे शेर में अल्लामा इकबाल ये कहता है कि ऐ मुसलमान तेरा तल्लुक़ तो एक ऐसे काफ़िले से है कि आसमान पर चमकते हुए सितारे जिसके कदमों की धूल हैं, यानी तू उस काफ़िले में मौजूद है जिस काफ़िले के रास्ते में आसमान के सितारे आते हैं और उन सितारों की हैसियत धूल से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब ये कि मुसलमान कायनात की तस्खीर करना और कायनात पर गलबा हासिल करना मुसलमान की मंजिल है, और वो मुसलमान जो आसमान तक अपनी नज़र रखता है, आसमान की बुलंदियों तक अपनी नज़र रखता है, तो वो सितारे रास्ते की गर्द के सिवा कुछ भी नहीं। बांगे दरा के मानी हैं जार्स की आवाज़, और जार्स कहते हैं घंटी को,
اور جب کوئی کارواں یعنی قافلہ چلتا ہے تو اس میں اونٹوں کی گھوڑوں کی جو گلے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بجنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ جب سفر شروع کرتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے ان کے گلے میں گھنٹیاں ہیں وہ ہلتی ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جسے جرس کہا جاتا ہے۔ یہ تھی جی علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کے پہلے 2 اشعار کی انتہائی مختصر تشریح۔ یہ نظم علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے، کافی طویل نظم ہے اور اس کے صرف 2 پہلے اشعار کی انتہائی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اپنی رائے بھی دیجئے گا۔ والسلام۔